नीमच टुडे में आपका स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नीमच में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों ने सौंपा ज्ञापन, कब्जा न मिलने पर जताई नाराजगी। मोदी का जन्मदिन, सकलेशा ने रचा इतिहास, सरकारी स्कूल के 14,000 बच्चों को बांटे 50 लाख। गांधी सागर वन अभ्यारण्य में बड़ा चीतों का कुनबा, कुनों से लाई गई मादा चीता। पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर नीमच में सेवा कार्य, बच्चों को शिक्षा सामग्री वितरित। संविदा कर्मचारियों के हक में सीटों का मोर्चा, 50,000 पदों पर सीधी भर्ती की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जावद विधानसभा में एक अनोखी और प्रेरणादायी पहल देखने को मिली। विधायक ओम प्रकाश सकलेचा ने क्षेत्र की 141 शासकीय स्कूल के करीब 14,000 विद्यार्थियों को सेवा कार्यों के लिए 50 लाख रुपए की राशि वितरित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर जावद विधानसभा में इतिहास रचने वाला कार्यक्रम हुआ। पूर्व मंत्री जावद विधायक ओम प्रकाश सकलेचा ने अपनी विधानसभा क्षेत्र के 141 शासकीय स्कूलों के लगभग 14,000 विद्यार्थियों को सेवा कार्यों के लिए 50 लाख रुपए बांटे, जिससे अब वे सेवा कर सकेंगे। सांदीपनि विद्यालय परिसर में आयोजित इस विशेष आयोजन में कक्षा 6 से 8 के 7,200 विद्यार्थियों को 200-200 रुपए और कक्षा 9 से 12 तक के 6,600 विद्यार्थियों को 500-500 रुपए की राशि वितरित की गई। इस प्रकार कुल मिलाकर लगभग 50 लाख रुपए बच्चों में बांटे गए। विधायक ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि यह संभवतः देश की पहली पहल है जब प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस पर 14,000 विद्यार्थी एक साथ सेवा कार्यों के लिए निकलेंगे। इससे बच्चों में सेवा की प्रेरणा मिलेगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े नेता के जन्म दिवस के अवसर पर इस संदीपनी महाविद्यालय में बच्चों को सेवा के कार्य के लिए प्रेरित होकर सब बच्चों ने अभी संकल्प लिया। 14,000 बच्चे पूरी जावद विधानसभा के अलग अलग अपने जिले में कोई सेवा का 14,000 बच्चों को हमने 200 और 500 रुपए के अलग अलग, 6ठी से 8वीं तक 200 रुपया, 9वीं से 12वीं तक 500 रुपया देकर एक नया स्वरूप किया, क्योंकि वास्तव में अंतिम छोर के व्यक्ति तक प्रधानमंत्री जी के मन के भाव के अनुरूप सेवा का कार्यक्रम वहां तक पहुंचे। वास्तव में यही उनके जन्म दिवस मनाने का सबसे अच्छा तरीका मैं मानता हूँ। राशि मिलने के बाद विद्यार्थियों ने सेवा के लिए अलग अलग रास्ते चुने। किसी ने गरीब वृद्ध को चप्पल दिलवाई, किसी ने घर का फ्यूज बदलवाया, किसी ने वृद्ध माता को दूध पिलाया, तो किसी ने बीमार व्यक्ति को दवा दिलाकर या डॉक्टर से दिखाकर सेवा दर्ज कराई। इन छोटे छोटे कार्यों ने बच्चों के भीतर करुणा, संवेदना और सेवा भाव को मजबूत किया। छात्रा शिरीन कुरैशी ने कहा कि इस सहयोग से उन्हें समाज सेवा की दिशा में नई प्रेरणा मिली है। वहीं छात्रा शिवानी सुतार ने बताया कि इस राशि का उपयोग वे समाज हित के कार्यों में करना चाहेंगी। मुझे यहाँ से 200 रुपये प्रदान हुए थे। मैंने इस राशि का उपयोग ज़रूरतमंदों को पैसे वितरण करने में किया और जिन गरीबों ज़रूरतमंदों को खाने की आवश्यकता थी, मैंने उसको खाना खिलाया। इससे हमें बहुत प्रेरणा मिली है और इससे हमें ये प्रेरणा मिली है कि हम और भी आगे सेवा कार्य करेंगे। बच्चों में विकास होएगा सेवा कार्य का और हम खुद से भी प्रयास करेंगे सेवा कार्य करने का। मुझे सेवा भाव करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम किसी की सेवा भाव करते हैं, हम सेवा कार्य करते हैं तो सामने वाला को भी बहुत अच्छा लगता है। इसलिए उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि हमें ये दिया गया, तो इसलिए मुझे बहुत अंदर से बहुत अच्छा महसूस होता है। एक दादाजी को खाना खिलाया और बाकी सबको पैसे वितरण करें। यहाँ सेवा सदन के तहत माननीय विधायक जी के द्वारा 500 रुपये प्रदान किए गए थे और मैंने उसको, हमारे घर के पास में एक बूढ़ी दादी जी रहते हैं, उनको चलने में दिक्कत होती है, तो मैंने उनको एक छड़ी दिलाई थी और उनको, वो बीमार रहते हैं, उनके पास दवाई लेने का पैसे नहीं थे तो मैंने उनको दवाई भी दिलाई थी। ये कार्य करके बहुत अच्छा लगा है।
मैं भविष्य में आगे इसी तरह कार्य करती रहूँगी और मैं खुद की तरफ से भी चाहूँगी कि मैं खुद की तरफ से भी लोगों की सेवा करूँ। विधायक ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जीवन पूरी तरह सेवा और समर्पण को समर्पित है। उनके सोच के अनुरूप ही यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है ताकि बच्चे बचपन से ही समाज हित में योगदान देना सीखें और सेवा को जीवन का संकल्प बनाएं। मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन अभ्यारण्य में चीता पुनर्वास की दिशा में अहम कदम उठाया गया है। कूनो नेशनल पार्क से मादा चीता को सफलतापूर्वक यहाँ लाया गया, जिससे अब प्रजनन की संभावनाएं बढ़ गई है। 2 नर चीतों के पहले से मौजूद होने के साथ यह क्षेत्र जल्द ही एक प्रमुख चीता अभ्यारण्य के रूप में उभर सकता है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले स्थित गांधी सागर वन्य अभ्यारण्य में चीतों के कुनबे को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। श्योपुर जिले के कुनो नेशनल पार्क से एक मादा चीता धीरा को सफलतापूर्वक गांधी सागर लाया गया। करीब 20 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम ने आज सुबह धीरा को कुनो से गांधी सागर तक सुरक्षित पहुंचाया। यह टीम वन विभाग, पशु चिकित्सकों और ट्रेकिंग विशेषज्ञों से सुसज्जित थी। धीरा को विशेष ट्रांजिट केस में रखकर ट्रांसपोर्ट किया गया और उसके स्वास्थ्य की पूरी निगरानी की गई। गौरतलब है कि 5 माह पूर्व गांधी सागर में 2 नर चीते छोड़े गए थे और अब मादा चीता के आने से वन्यजीव विशेषज्ञों को यहां प्रजनन गतिविधियों की संभावना दिखने लगी है। वन विभाग का मानना है कि धीरा के शामिल होने से गांधी सागर में चीतों की आबादी को बढ़ावा मिलेगा और यह क्षेत्र एक प्रमुख चीता अभ्यारण्य के रूप में उभर सकता है। वन विभाग ने अधिकारियों ने बताया कि धीरा को फिलहाल विशेष निगरानी में रखा जाएगा और उसके व्यवहार व अनुकूलन पर निरंतर नजर रखी जाएगी। धीरे धीरे उसे खुले जंगल में छोड़ा जाएगा ताकि वह प्राकृतिक वातावरण में सहज रूप से रह सके। गांधी सागर वन्य अभ्यारण्य में चीतों की यह पहल न केवल जैव विविधता संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी इसे एक बड़ा अवसर माना जा रहा है। सर, मादा चीता धीरा को गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़ा गया है। कब आप वहां से निकले थे? मादा की उम्र क्या है? पूरी जानकारी दीजिए। हम लोग सुबह निकले थे, मेरे ख्याल से 6:30 बजे से ऑपरेशन शुरू हुआ। 6 बजे से, क्योंकि पहले पकड़ के ये बेहोश करना होता है तो उसमें करीब 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है। तो वो करने के बाद ये 7 बजे के बाद स्टार्ट हुए। 7-8 घंटा लगा है। धीरा नाम है, 7.5 साल का उम्र है जो फीमेल चीता या मादा आई है। सर, यहाँ जो 2 चीता ऑलरेडी है, प्रभास और पावक, उनकी उम्र क्या है? उनको कब छोड़ा गया था? उनको एक ही बाड़े में कब शिफ्ट किया जाएगा? उनको एक ही बारे में तो तभी शिफ्ट करेंगे जब आपस में इंटरेक्शन हो, पॉजिटिव इंटरेक्शन हो, आपस में इंटरेस्ट दिखाए हो, तभी एक ही बारे में करेंगे। और प्रभास पावक को अप्रैल में छोड़ा गया था, 20 अप्रैल डेट था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने छोड़ा था। और वही है कि जब ये आपस में इंटरेक्शन दिखाएंगे, पॉजिटिव इंटरेक्शन होगा, तो तभी हम लोग आपस में बीच का जो फेंस है उसमें गेट है उसमें खोलेंगे। सर, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को देखकर प्रभास और पावक का जो पिछले 4-5 महीने का समय निकला, उसको देखकर क्या लगता है सर चीता के लिए? नहीं, बहुत उपयुक्त है ये तो, क्योंकि पूरा फेंस्ड ऑफ है, तो इसमें कहीं जो आपका जो बहुत बड़ा एरिया है, 3 जो भाग है, करीब 15 स्क्वायर किलोमीटर का है एक सेक्शंस, तो उसमें काफी मतलब वाइल्ड एनिमल्स भी है। चिंकारा है जो उनके खाने का, चीतल है, चिंकारा है, नीलगाय भी है। प्रभास पावक यहाँ बहुत अच्छे से शिकार करके खा रहे थे और बहुत अच्छे से रहे। जो वो एरिया भी आप देखेंगे चीता लायक है, खुला एरिया है जो पसंद करते हैं ज्यादा, तो उम्मीद है कि अभी और अच्छा होगा यहाँ। सर, ये आज का दिन चुना गया है धीरा को यहाँ लाने के लिए, इसके पीछे क्या कुछ वजह है? आज के दिन ही 3 साल पहले आए थे चीता यहाँ पे, यही 3रा वर्षगांठ है ना। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बर्थडे है संयोग से, लेकिन ये 3रा एनिवर्सरी है, 3rd एनिवर्सरी है चीता भारत में आने का इतना सालों बाद। सदस्यीय टीम आई थी, कैसे यहाँ पर देखरेख की जा रही है, कैसे इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी? नहीं, मॉनिटरिंग का तो अभी शुरू हो गया, उनके पीछे टीम चला गया है अलग अलग। जैसे प्रभास पावक के लिए टीम है यहाँ, इनके इसके लिए भी टीम होगा अलग से, 24 घंटा उनके देखरेख होगा। मॉनिटरिंग जो हमारा प्रोटोकॉल है कि दिन में कम से कम एक बार विजुअली देखना है यहाँ, तो वो दिक्कत नहीं है, खुला एरिया है ज़्यादा, तो वैसे ही मॉनिटरिंग होगा जैसे पुणे में होता है। सर, कितने सदस्य टीम जो है देख रहे हैं? कितना बोले, 15-20 लोग करीब आए, 8 गाड़ी में टोटल आए थे। हाँ, सभी डॉक्टर्स, यहाँ का डॉक्टर्स है, वहाँ से भी डॉक्टर। नीमच में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2019 में आवंटित आवासों का अब तक कब्जा न मिलने से हितग्राहियों में गहरा असंतोष है।
आज सैकड़ों हितग्राहियों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर नगरपालिका सीएमओ को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। नीमच प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2019 में आवंटित किए गए आवासों को लेकर हितग्राहियों में गहरा असंतोष है। आज नीमच जिला मुख्यालय पर सैकड़ों हितग्राहियों ने एकत्रित होकर कलेक्टर महोदय के नाम नगरपालिका सीएमओ को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें आवासों का शीघ्र कब्जा प्रदान किए जाने की मांग की गई। ज्ञापन के अनुसार दिनांक 5 सितंबर 2019 को मऊ रसीराबाद रोड क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटित किए गए थे। हितग्राहियों ने योजना के तहत आवश्यक अंश राशि 2,35,000 रुपये तक बैंक ऋण के माध्यम से जमा करवाई थी, जिसकी मासिक किस्तें अब तक चुकाई जा रही है। इसके अतिरिक्त कई हितग्राहियों ने 40,000 तक की अतिरिक्त राशि भी ली थी, मगर आज तक इन हितग्राहियों को उनके आवासों का कब्जा नहीं दिया गया है। इस कारण उन्हें किराए के मकानों में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि वे नियमित रूप से बैंक की किस्तें एवं नगरपालिका की निर्धारित राशि जमा करा रहे हैं। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि नीमच नगर पालिका द्वारा बार बार आश्वासन तो दिए गए, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। हितग्राहियों ने यह भी आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव एवं सत्ताधारी दल के हस्तक्षेप के कारण आवासों के कब्जे के वितरण में देरी हो रही है, जबकि अन्य जिलों में आवास पहले से ही वितरित किए जा चुके हैं। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष तरुण बाहिती ने भी हितग्राहियों के साथ पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और नगर पालिका प्रशासन से शीघ्र कार्यवाही की मांग की। हितग्राहियों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कब्जा नहीं दिया गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे और मजबूरी वश धरना प्रदर्शन व आमरण अनशन जैसे कदम उठाने को भी बाध्य होंगे। देखिए, सर्वविदित है, आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री आवास जो बने हुए हैं वो काफ़ी समय हो गया, उनको 3-3, 4-4 साल हो गए हैं बने हुए। 7 साल से लोग आवंटन कर चुके, लेकिन कब्जा नहीं दे रहे हैं। सबसे मुख्य बात है, कई लोगों की रजिस्ट्रियाँ हो चुकी है उसके अंदर, और उससे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, रजिस्ट्रियाँ होने के बाद जो बैंक के लोन है वो भी इनके ऊपर बर्डन पड़ रहा है, उनकी किस्तें भरी जा रही है, और लोगों को बैंक कब्जा नहीं मिलने से वो लोग किराए के मकान में रह रहे हैं और बैंकों के डिफॉल्टर तक हो गए हैं। ऐसी स्थिति आने के बावजूद भी नेताओं के वर्चस्व की लड़ाई ने अपने आप से गुटबाजी के चलते भाजपा कि जो विधायक और नगरपालिका अध्यक्ष गुटबाजी है उसके चक्कर में चलते हुए इन सब लोगों को परेशान कर रखा है। आज नीमच की जनता परेशान है, इनके लाखों रुपए लग चुके हैं, उसके बाद बने बनाए मकान सही रखे हुए बड़े बड़े खंडर हो रहे हैं, पर उनको कब्जा नहीं दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। और ऐसा इस राजनीतिक लड़ाई के चलते लोगों का शोषण किया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। कांग्रेस क्या करेगी इसके लिए? आज जनता के साथ हम लोग आए हैं, हमने जनता को आगे किया है और जनता के साथ हम लोग आए हैं। जनता के जो ये लोग चाहते हैं कब्जा इनको दिलवाया जाए, हमारे स्तर पे नगर पालिका स्तर पे तो हम लोग विरोध कर ही रहे हैं, हमारे पार्षद सब साथी विरोध कर रहे हैं। अभी हम जिला कलेक्टर से भी बात करने आए हैं, इन सबके साथ में जो कब्जा कब दिया जाएगा, अब उनके मुख्यमंत्री आए या और भी कोई लोग आए, उससे हमें क्या लेना देना। यहाँ पर लोगों को कब्जा दिया जाए, पहले भी ऐसी कई घटनाएं नीमच में हो चुकी है। जहाँ तक माधोपुरी बालाजी की पुलिया की बात थी, आपने उसमें भी इन्होंने काफ़ी लेट किया, फिर हमने धमकी दी अगर आप नहीं करेंगे तो हम जनता के साथ जाके पुलिया का उद्घाटन कर देंगे। इस प्रकार वो पुलिया का उद्घाटन तत्काल चालू करनी पड़ी। ऐसे जीरन रोड की भी बात थी कि हम लंबे समय चालू नहीं कर रहे थे, उस समय भी इन्होंने बगैर उसके नेता के इंतजार में वो सड़क पड़ी रही, बाद में अपने आप चालू हुई। इसी प्रकार ये मकान का मामला भी श्रेय लेने की राजनीति की होड़ के अंदर जनता को ये लोग परेशान कर रहे हैं। कार्यक्रमों में इन लोगों को बुला चुके हैं और मकान आवंटन के लिए 5 कर चुके हैं। बिल्कुल सही बात है। ये भाजपा के अंदर जो भीड़ दिखाने का जो होता है, या आंगनवाड़ी की भाइयों को या स्कूल के छात्रों को छात्राओं को और ऐसे लोगों को झूठ बोल के बुलाते हैं। कई लोगों को हम मकान आपको आज दे रहे हैं, कई लोगों को बोल रहे हैं विधवा पेंशन चालू कर रहे हैं, कई लोगों को आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। इस नाम से लोगों को बुलाते परेशान करते हैं। ये झूठ की सरकार है और अब ये साबित हो चुका है कि आपके सामने, आप चूंकि मीडिया जगत से हैं, रोज आप उधर जाते हैं, आप भी देखते हैं कि मकान बने बनाए रखे हुए हैं और उनको कब्जा नहीं देना, ये कौन सी नीति की बात है? क्या माना जाए, ये विरोध यही समाप्त हो जाएगा या ताले तोड़ करके आप? नहीं, ये बिल्कुल जनता एक बार हम सम्मान पूर्वक बात अधिकारियों से करना चाहते हैं, कलेक्टर साहब से करना चाहते हैं। वे तारीख दें इनको कब मकान दिया जा रहा है, नहीं तो ये लोग खुद ही सक्षम है और हम इनके साथ जाके इन मकानों शिफ्ट करेंगे। पहले भी हमने भादवा माता के अंदर जब प्रशासन ने श्रद्धा भवन नहीं खोला था, हमने ताले तोड़कर मरीजों को अंदर शिफ्ट करवाया था। अब चूंकि एक शासकीय प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ये लोग अपना जनता का धर्म निभाए और इनको तत्काल कब्जा दिया जाए। सीटू नीमच जिला शाखा ने विद्युत वितरण कंपनी कार्यरत आउटसोर्स ठेका संबंधित और अस्थायी कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर ऊर्जा मंत्री व कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसमें वेतन 26,000 करने, अस्थायी भर्ती में प्राथमिकता, मुआवजा, सामाजिक सुरक्षा और समय पर वेतन जैसी प्रमुख मांगे रखी गई।
सीटू नीमच जिला शाखा द्वारा मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में वर्षों से कार्यरत आउटसोर्स ठेका संविदा दैनिक वेतनभोगी और अस्थायी कर्मचारियों की बदहाल स्थिति को लेकर ऊर्जा मंत्री एवं कलेक्टर नीमच को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें प्रमुख मांगे रखी गई कि इन कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन रुपए 26,000 किया जाए। प्रस्तावित 50,000 पदों पर इन्हीं श्रमिकों को प्राथमिकता देते हुए शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सीधी भर्ती की जाए। कार्यस्थल पर दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में मुआवजा क्रमशः रुपए 50 लाख एवं रुपए 25 लाख दिया जाए। सभी को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिले। खाली पदों पर नियुक्ति दी जाए। नीमच में बढ़े हुए वेतन का एरियर एवं ब्याज सहित भुगतान करा जाए तथा प्रत्येक माह की 7 तारीख तक समय पर वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में नीमच में जन सेवा और राष्ट्रभक्ति का अद्वितीय संगम देखने को मिला। भाजपा समर्थक संगठन कल्याण कमलमय समर्थन समिति द्वारा मनासा रोड स्थित झुग्गी बस्ती में सेवा कार्यों का आयोजन कर इस विशेष दिन को समाज सेवी के रूप में समर्पित किया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर कल्याण कमलमय समर्थक समिति भाजपा समर्थक संगठन द्वारा नीमच मनासा रोड स्थित झुग्गी बस्ती में सेवा कार्य किए गए। इस अवसर पर भारत माता की जय, हर घर मोदी घर घर मोदी जैसे नारों के साथ माहौल देशभक्ति से सरोवर रहा। समिति द्वारा नन्हे मुन्ने बच्चों को पेंसिल, कॉपी और चॉकलेट वितरित कर प्रधानमंत्री मोदी के जनहित कार्य जैसे राम मंदिर निर्माण, धारा 370 हटाना, लाडली बहना योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, आयुष्मान योजना, संबल कार्ड आदि की जानकारी दी गई। इस अवसर पर समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंद्रशेखर जायसवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को देश का गौरव व प्रेरक कर्मयोगी बताते हुए दीर्घायु की कामना की। कार्यक्रम में स्नेह तला सिंह रजावत, मनोहर लाल केतवास, लोकेश खरे, रामू डागर, रोहित नरवाले, शरीफ कुरैशी सहित कई कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दिखाएंगे शॉर्ट। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। चलिए बढ़ते हैं शॉर्ट न्यूज की ओर। 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्म दिवस पर हनुमंतिया स्कूल में कक्षा 6ठी से 8वीं के छात्रों को 200 रुपए प्रति छात्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में सरपंच सत्यनारायण धाकड़ व पटवारी पूर्णन सैनी उपस्थित रहे। आम आदमी पार्टी ने नीमच के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रवक्ता नवीन अग्रवाल को गुजरात की दाहोद लोकसभा क्षेत्र का केंद्र पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। नीमच में 2025-27 गारमेंट्स एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी बनी। संतोष प्रेमी अध्यक्ष, मुकेश बहेती सचिव व पुरुषोत्तम गर्ग कोषाध्यक्ष चुने गए। तो यहाँ थी दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीमच में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों ने सौंपा ज्ञापन, कब्जा न मिलने पर जताई नाराजगी। मोदी का जन्मदिन, सकलेशा ने रचा इतिहास, सरकारी स्कूल के 14,000 बच्चों को बांटे 50 लाख। गांधी सागर वन अभ्यारण्य में बड़ा चीतों का कुनबा, कुनों से लाई गई मादा चीता। पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर नीमच में सेवा कार्य, बच्चों को शिक्षा सामग्री वितरित। संविदा कर्मचारियों के हक में सीटू का मोर्चा, 50,000 पदों पर सीधी भर्ती की मांग। इजाजत दीजिए राजा कुरैशी को और आप देखते रहे नीमच टुडे।